गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम बैक। आज जानेंगे हम दो बड़ी खबरों को। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, शिक्षकों की नियुक्ति पर लगा ब्रेक। तो दोस्तों, वर्ग 1 और वर्ग 2 की जो नियुक्तियां होना है या काउंसलिंग होना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सत्यापन जो होना है, तो दोस्तों उस पर ब्रेक लगा हुआ है। इसमें इंदर सिंह परमार ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। तो क्या शीघ्र ही भर्तियां होंगी, इसको जानेंगे हम इस वीडियो के अंतर्गत। साथ में दोस्तों दूसरी बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि शिक्षकों के जो प्रमोशन होंगे अब वह बिना पढ़ाई के नहीं होंगे। यानी जो शिक्षकों के प्रमोशन होंगे वो उसके लिए उन्हें एक परीक्षा फेस करना पड़ेगी। साथ में वेतन वृद्धि के लिए भी इसी प्रकार का प्रावधान है। इन दो खबरों को हम इसमें जानेंगे। साथ में एक बड़ा अपडेट निकल करके आ रहा है मध्य प्रदेश से प्राथमिक शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, जहां MPTPB साइड से इसकी डेट हट गई है। वहीं देखा जा रहा है कि 28 सितंबर से परीक्षा होना थी, तो अब उसने डेट हटा दी है। अब नई डेट क्या आने वाली है उसे देखेंगे हम इस वीडियो में। तो दोस्तों आप बने रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहली खबर है कि 2 साल से पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं शिक्षक क्या अभ्यर्थी अभी शिक्षक बने ही नहीं है। शिक्षकों की नियुक्ति पर लगा ब्रेक। साथ में 2011 से 2018 में वैकेंसियां निकाली गई थी, लेकिन अभी भर्ती पूरी नहीं हुई है। स्कूल शिक्षा मंत्री जल्द ने क्या स्टेटमेंट दिया, तो इनने कहा है कि जल्द होगी नियुक्तियां। अब कब होगी ये नियुक्तियां, तो देखते हैं हम इसमें कि प्रदेश भर में भारी शिक्षकों की कमी के बीच शिक्षकों की नियुक्ति में अटकने पर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का कहना है कि शिक्षकों का मामला फिलहाल कोर्ट में है। नियुक्ति को लेकर के समीक्षा की जा रही है। जल्दी से जल्दी स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति दी जाएंगी। बजट की कमी की कोई बात नहीं है। तो दोस्तों इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया कि शीघ्र ही इनकी नियुक्ति होगी MP में शिक्षक वर्ग 1 व वर्ग 2 की। वहीं देखा जाए तो वर्ग 1 और वर्ग 2 की जैसे ही स्कूल खुलते हैं, क्योंकि शिक्षकों की कमी है, तो शीघ्र ही इसकी भर्ती की जाएगी। वही देखा जाए तो इसमें कितने पद हैं, तो वही देखा जाए हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में 33,000 शिक्षक चयनित हुए थे। वही देखा जाए तो 19,600 पद वर्ग 1 के हैं। तो मिडिल स्कूलों में वर्ग 2 के शिक्षकों के पद 5,600 पद हैं। आदिम जाति कल्याण विभाग में अगर देखा जाए तो वर्ग 1 के 2200 पद हैं, तो वर्ग 2 के 5600 पद हैं। वर्ग 3 की परीक्षा आयोजित होना है। तो दोस्तों ये खबर है, फिलहाल ये निकल करके आई है, लेटेस्ट न्यूज़। साथ में हम अब जानते हैं दूसरी एक बड़ी खबर प्रमोशन से, शिक्षकों से रिलेटेड है। अब प्रमोशन कैसे हो, तो दोस्तों दूसरी खबर निकल करके आ रही, पदोन्नति के लिए पढ़ाने के साथ अब पढ़ना भी होगा अध्यापकों को। तो दोस्तों शिक्षकों की पदोन्नति और वेतन वृद्धि के बदले नियम, अब नियम बदल गए हैं। नई शिक्षा नीति में टीचर्स एजुकेशन में बदलाव के प्रस्ताव पर काम शुरू हो गया है। तो दोस्तों क्या है पूरी न्यूज़, आज हम इसे जानते हैं इस वीडियो के अंतर्गत। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद तेज हुई है शैक्षणिक सुधार की मुहिम में। शिक्षकों को अब सिर्फ वरिष्ठता के आधार पर ही पदोन्नति नहीं मिलेगी, बल्कि इसके लिए उन्हें पढ़ाने और पढ़ने जैसे पहलुओं को भी जांचा जाएगा। यानी अब बगैर पढ़ाए या पढ़े किसी भी शिक्षक के लिए पदोन्नति संभव नहीं है। खास बात यह है कि इसका आकलन स्कूल स्तर पर उनके सहकर्मियों के ओर से किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने नीति के इन प्रस्तावों पर तेजी से काम करने में जुटा हुआ है। मंत्रालय ने यह रुचि इसलिए भी दिखाई है क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षकों की शिक्षा और उसके करियर आदि को लेकर के बड़े सुधार की पेशकश की गई है। फिलहाल इसके तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक मजबूत ढांचा भी तैयार किया जाएगा। शिक्षकों की पदोन्नति का जो ढांचा प्रस्तावित किया गया है उसमें सहकर्मियों की समीक्षा उपस्थित बढ़ने के लिए समर्पण के साथ ही स्कूल और समाज की गई अन्य सेवाएं आदि शामिल हैं। फिलहाल जो प्रस्ताव है उसके तहत प्रत्येक शिक्षक को हर साल में खुद के विकास के लिए कम से कम 50 घंटे देने होंगे। हालांकि यह अनिवार्य नहीं है बल्कि स्वैच्छिक होगा, लेकिन पदोन्नति में इसका ब्यौरा शामिल होगा। शिक्षा मंत्रालय ने इसके साथ ही शिक्षकों की शिक्षा में बदलाव को लेकर के तेजी से काम शुरू किया है। इसका जिम्मा NCERT और NCTE को सौंपा गया है। इसके तहत 2021 तक एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा,
जिसके आधार पर शिक्षकों को आने वाले दिनों में तैयार किया जाएगा। फिलहाल नीति में शिक्षकों की शिक्षा के लिए जो कोर्स प्रस्तावित किया गया वह 4 वर्षीय बीएड है, यानी शिक्षण के पेशे में अब जो भी शिक्षण आएंगे वो 4 वर्षीय बीएड कोर्स के करने के बाद ही आएंगे। तो दोस्तों 4 वर्षीय जो रहेगा वो इंटर के बाद रहेगा, वही ग्रेजुएशन के बाद जो रहेगा 2 वर्षीय, और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बीएड रहेगा 1 वर्षीय। तो ये तो है क्लियर। तो दोस्तों अब इसके लिए एग्जाम ही देना पड़ेगा अध्यापकों के लिए। नए शिक्षा नीति के तहत यदि प्रमोशन चाहते हैं तो एक्स्ट्रा वर्क करना ही पड़ेगा, और साथ में इसमें राय ली जाएगी सहकर्मियों की, यानी साथ में पढ़ाने वाले को टीचर्स की सहमति भी ली जाएगी, सलाह ली जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही अपडेट के लिए, आप बने रहिए इस चैनल पर और सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिए वीडियो को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।